जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे कमेंट दिख रहा होगा कि फिजिकल होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा या फिर मेडिकल होगा। ये सभी बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है, ठीक है। और डाउट चलना भी चाहिए, क्योंकि आज का आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर देखा नहीं है तो आप लोग देख लें एक बार। उसमें भी दिया गया है कि फाइनल मेरिट आपकी जो मेडिकल होने के बाद आएगी, उसमें दर्शाया गया है। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज के पेपर है तो उसमें बताया भी गया है, ठीक है। तो देखो, अभी तक आप सभी को बताते हैं, अभी तक आपकी जो भर्ती का जो प्रोसेस अभी तक रहा है वो ये रहा है कि आपका फिजिकल होते ही, फिजिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट आती है। जितनी बढ़ जाए आपकी मेरिट, 5 नंबर 6 नंबर, वो वैकेंसी पे डिपेंड करती है। और फाइनल मेरिट में आपके केवल और केवल उतने बच्चे पास किए जाते थे जिसमें आपकी भर्ती होती थी। जैसे 60,244 की भर्ती है, केवल उतने ही बच्चे पास होंगे, 60,244। फिर इसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर आपका चरित्र सत्यापन वगैरह जो भी प्रोसेस आपका होता है, पुलिस वेरिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें तब आपकी बाद में होती है। वो अब इसके बाद आपका ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। तो अब उन्होंने यही प्रोसेस, आपकी जितनी भी भर्तियाँ हुई लगभग सभी में यही प्रोसेस रहा है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से भर्ती के बीच में कोई प्रोसेस बदल देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो प्रोसेस आपका चलता आ रहा है वही प्रोसेस आपका होने वाला है ना। तो आपका देखो, अभी फिजिकल चल रहा है, फिजिकल चलने के बाद फिर आपका क्या होगा, फिजिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आपकी जितनी बढ़ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं बच्चे। आपके लगभग कह सकते हैं पहले दिन आपके लगभग 27 से 28% लड़कियां फेल हुई थी, पर बल्कि आज तो बहुत ही कम लड़कियां फेल हुई हैं। कोई कोई सेंटर पे 10, कोई कोई पे 5, कोई कोई पे 15। तो एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 18 से 20% लड़कियां आज आपकी फेल हुई हैं, ठीक है। ज़्यादा लड़कियां फेल नहीं हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जो गलतियाँ कल जिन्होंने की थी तो वो गलतियाँ आज उन लोगों ने नहीं की हैं। गलतियाँ यही हैं दोस्तों कि रनिंग करते समय आपको पहले तो रुकना नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप स्लो हो जाएं, तो आप उसको चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, है ना। और रनिंग के एक दिन पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। और आपको थोड़ा सा अपने आप में धैर्य रखना है, क्योंकि देखो 5-6 चक्कर के बाद सभी को ऐसे ही लगता है कि यार रुक जाएं, अब रनिंग नहीं होगी मुझसे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रनिंग करते रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी को बता दें, प्रोसेस आपका बिल्कुल वही रहने वाला है। पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आएगी 60,244 बच्चों की, उतने ही बच्चों का मेडिकल होगा। और मेडिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे मेडिकल में बाहर होते हैं, क्योंकि आपका मेडिकल है जो बहुत ही नॉर्मल होता है, ठीक है। ना तो आपका मेडिकल में ब्लड चेक होता था, ना तो आपका एक्सरे वगैरह होते हैं। बस नॉर्मली आपका नोकनी, फ्लूइड पैड और आपका आँखें चेक होंगी, कान चेक होंगे, और यही सारी चीज़ें आपकी लगभग चेक होती हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाएं। हाँ, एक चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि रनिंग में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, चक्कर भूल जा रहे हैं। 1-2 बच्चों से बात हुई है तो वो चक्कर भूल जा रहे हैं। उनके पास हालांकि समय बचा हुआ था, फिर भी उन्होंने चक्कर नहीं लगा पाए। तो 2-3 लड़कियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि चक्कर 5 ही लग पाए, और मुझे लगा कि 6 हो गए हैं, और हालांकि समय उनके पास बचा था। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप कंटिन्यू दौड़ते रहें, भले ही आपका समय पूरा हो जाए, चक्कर पूरे हो जाए, फिर भी आप एक आध चक्कर एक्स्ट्रा ही लगा दें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। और चक्कर गिनने के सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप लोग रबड़ लेके जाएं। अगर आप रबड़ नहीं ले जा सकते, मतलब रबड़ वही जो नोटों की गड्डी में रबड़ लगाई जाती ना, वही रबड़ लेके जाएं। उसमें आप चक्कर गिनने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी, क्योंकि वो आप रबड़ हाथों में जब उंगलियों में लगा लेंगे, जैसे ही आपका एक चक्कर हो जाए तो एक रबड़ निकाल के फेंक दो। इस तरह आप अपने चक्कर भी गिन जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और या तो आप पेन लेके जाएं। पेन से क्या होगा, जैसे ही आपका एक चक्कर कंप्लीट होता है, वैसे ही आप अपने हाथ पे पेन से 1 नंबर लिख लें, 2 चक्कर कंप्लीट 2 नंबर लिख लें। इस तरह से आप चक्कर गिन सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंकड़ लेके जाते, तो कंकड़ लेके जाना उचित नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे रनिंग करते हैं। कुछ बच्चे क्या है, नंगे पैर भी दौड़ते हैं। तो कंकड़ लेके जाएंगे, आप वहीं डालेंगे, ग्राउंड पे दौड़ते समय वहीं तो डालेंगे ना, इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बाहर फेंक पाएँ। तो फिर वो कहीं ना कहीं जो बच्चे नंगे पैर दौड़ते हैं उनके पैरों में चुभता है, दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। और भी बच्चे लगातार रनिंग करने जाएंगे, ठीक है। बाकी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हर जगह बहुत अच्छी बच्चे बढ़िया मेहनत करके गए हैं। जिन्होंने लोगों ने अच्छी तैयारी की है तो उनकी बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है, और अच्छे से मेहनत की है तो सफलता देखो जरूर मिलने वाली है। इसके अलावा आप सभी को बता दें
कि आप लोग जिन लोगों का अभी फिजिकल अभी हुआ नहीं है और आने वाले समय में है, तो आप लोग देखो प्रैक्टिस करते रहें, और जिनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो 1-2 दिन का रेस्ट आप लें, इसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और हो सके तो आप दिन में दौड़ें। दिन में मतलब दोपहर में, क्योंकि आपकी जब रनिंग होगी ना, खास करके लड़कों की, तो लड़के भाई आप लोग बिल्कुल रनिंग में आपको तो 10-11 तो बज ही जाएगा धीरे धीरे करके। हालांकि 8 बजे के बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट हो पाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं कि मुझे दोपहरी में दौड़ना होगा, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे मान लो सुबह शाम दौड़ रहे हैं, वहाँ आपको दोपहरी में दौड़ा दिया, तो कहीं ना कहीं आपको फ़र्क जरूर समझ में आएगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो अपनी प्रैक्टिस पहले से करके जाएँ कि हाँ, चाहे दोपहरी हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, कभी भी दौड़ाएं, मुझे कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और आज बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आप लोग अगर मेहनत करते हैं तो रिजल्ट वाकई में अच्छा आएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।